आज हम ये जानेंगे कि श्री राधा रानी के चरणों का क्या महिमा है। राधा रानी के युगल चरण जो हैं वो प्रेम का अक्षय भंडार हैं। हम साधकों का आश्रय तत्व हैं, आधार हैं, जीवन हैं, रसिकों का भी जीवन धन है ये चरण, क्योंकि इन्हीं चरणों से प्रेमानंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रेमानंद को पाने के लिए निर्गुण निर्विशेष निराकार का ध्यान करने वाले साक्षात वैष्णव बन जाते हैं। और वैष्णवों के भी सरताज वही ज्ञानियों के नेता, देवों के देव महादेव वैष्णव बनते हैं, वैष्णवों के भी सरताज बनकर। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ उपासना राधा रानी की करते हैं शंकर। इसीलिए ब्रजमंडल में उस निकुंज के रस को प्राप्त करने के लिए, महारास के रस को प्राप्त करने के लिए गोपी शरीर धारण करते हैं, शंकरी गोपी बनकर जाते हैं। वही चरणों के प्रेमानंद को पाने के लिए। इसीलिए शंकर जी ने कृपा कटाक्ष, श्री राधा कृपा कटाक्ष में पहली पंक्ति में वर्णन कर दिया। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। थोड़ा सा कृपा कटाक्ष कर दो किशोरी जी। ये वैष्णवों का सरताज वो शंभु, वो शंकर जी राधा रानी के पास करबद्ध कृपा की याचना कर रहे हैं और कह रहे हैं मुनीन्द्र वृंद वंदिते। ऋषि मुनि आदि जिसकी वंदना करते हैं वो कौन है? त्रिलोक शोक हारिणी, जो हमारे कलेश को नष्ट करती हैं। हमें जो कष्ट मिलता है त्रिताप का, प्रारब्ध रूपी पाप, अविद्या के कारण, जो इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण जो हम पाप करते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारी है वो सब का नाश करती है। कब? यदि कोई उसके द्वार में जाकर अपना मस्तक रख देता है, वो सबकी है। साधक कहता है जिन चरणों को यदुराई अपने उर से लगा कर रखते हैं, जिसकी ब्रजांगनाएं पूजा करती हैं, श्याम सुंदर पूजा करते हैं, प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा कर रखते हैं कि उन्हें कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, कुछ कोमलता पे असर ना आ जाए। वो श्याम सुंदर जो उन पलटते हैं, उन चरणों को दबाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। उन चरणों में मेरा मन कब लगेगा? जिन चरणों की उपासना स्वयं ब्रह्म करते हो, वो चरण, वो नाम हमें रसिक की कृपा से प्राप्त हो गया है, फिर भी हमारा मन नहीं लगता। ऐसा निष्ठुर मन है, ऐसा मैला मन है, अपवित्र मन है, उन चरणों का ध्यान नहीं कर पाता। हे किशोरी जी, आप ही कृपा करेंगी तो आपके चरणों का ध्यान बन पाएगा।
इसीलिए साधक प्रिय प्यारी से कहता है, मैं कब मुलाकात करूंगा, कब इन नेत्रों से दर्शन करूंगा, कब मधुकर बन के, भौरा बन के उन चरणों का मधु पीऊंगा। और महाराज जी ने ये भी कह दिया, पति तन मन धोवे ध्यावे जो पादार विंद। तो ये जो मैं आपको ध्यान विधि बता रही हूं, ध्यान करने के लिए कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूं। श्री महाराज जी कह रहे हैं, यदि प्रतिदिन तुम इन चरणों में ध्यान लगाओगे तो ये चरण पतित के मन को धोकर उसे अपवित्र से पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। तो इन चरणों का ध्यान करना है।